अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, आज 3 नवंबर है, दिन है पीर का और साल 2025। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो DGISPR अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ साहब ने जो सहाफ़ियों के साथ गुफ्तगू करते हुए भारत के मज़मूम मंसूबों पर, भारत की साजिशों पर जो मुंह तोड़ और दो टोक जवाब दिया है, इस बड़ी ख़बर से सहाफ़ियों के साथ जनरल अहमद शरीफ की गैर रस्मी गुफ्तगू से अपने वीडियो लॉग का आगाज़ करेंगे और इसके बाद आप नाज़रीन को ये भी बताएंगे कि ये क्यों कहा गया है कि भारत को मैदान से भागने नहीं दिया जाएगा। भारत को मैदान में बताया जाएगा कि मैदान में लड़ते कैसे हैं और मैदान छोड़ के भागना कैसे मुश्किल होता है। तो नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले आपसे ये दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें। वीडियो पसंद आए तो नाज़रीन इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो नाज़रीन, बात करते हैं जो आज DGISPR ने सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू की। इस गुफ्तगू में नाज़रीन एक बात तो बड़ी क्लैरिटी के साथ बता दी गई है कि गज़ा में जो अफवाज पाकिस्तान की वहाँ पे दस्तों की तैनाती का जो मामला है, ये फ़ैसला अफवाज पाकिस्तान ने ना किया है, ना ये फ़ैसला अफवाज पाकिस्तान करेगी, बल्कि DGISPR ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहा है कि गज़ा में अफवाज पाकिस्तान के दस्ते भिजवाने का जो फ़ैसला है वो पार्लियामेंट करेगी, वो हुकूमत तय करेगी। इसका फ़ैसला अफवाज पाकिस्तान नहीं करेगी। और दूसरा, उन्होंने ये भी बताया कि अफवाज पाकिस्तान को सियासत में ना उलझाया जाए, सियासत में फ़ौज उलझना नहीं चाहती है। और फिर उन्होंने दूसरी बात जो कही अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान ने कि जो अफ़गानिस्तान की तरफ से प्रोपेगेंडा किया जाता है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफ़गानिस्तान पर हमलों की इजाज़त दे दी है, तो DGISPR अफवाज पाकिस्तान के तर्जमान जनरल अहमद शरीफ साहब ने कहा है कि ऐसा कोई फ़ैसला नहीं हुआ। अफ़गानिस्तान पर पाकिस्तान की सरजमीन इस्तेमाल करते हुए अमेरिका को हमलों की इजाज़त देने का ये महज अफ़गानिस्तान का प्रोपेगेंडा है, इसका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं है। तीसरी बात उन्होंने ये बताई कि जो भारत है, जो हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिशें बुनता रहता है, साजिशें बनाता रहता है, साजिशें घड़ता रहता है, अब एक मरतबा फिर इस बात का ख़दशा मौजूद है। तर्जमान अफवाज पाकिस्तान जनरल अहमद शरीफ साहब का ये कहना था कि डीप सी में, गहरे समंदर में भारत जो है वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की मनसूबाबंदी कर रहा है और इस बात का ख़दशा, इस बात का ख़तरा मौजूद है कि ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करके इसका इल्ज़ाम भारत की तरफ से पाकिस्तान पे लगाया जाएगा। लेकिन अहमद शरीफ साहब ने इस बात को क्लैरिटी के साथ सहाफ़ियों के साथ गैर रस्मी गुफ्तगू में बयान किया कि भारतीय फ़ौज और मोदी सरकार पाकिस्तान के ख़िलाफ़ चाहे ज़मीन पे कुछ करे, चाहे फ़िज़ा में कुछ करे या समंदर में कोई कार्रवाई करे, भारत ने जो करना है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उनके नापाक अज़ाइम हैं, जो नापाक मंसूबे हैं, पाकिस्तान के ख़िलाफ़ भारत ने जो भी करना है, भारत जब भी करेगा या जो भी करेगा, पाकिस्तान का जवाब डिसाइसिव होगा, पाकिस्तान का जवाब जो है वो डिस्ट्रक्टिव होगा और पाकिस्तान का रिस्पॉन्स इतनी शिद्दत के साथ होगा कि जिसकी भारत तवक्को नहीं कर रहा होगा, जिसकी भारत को एक्सपेक्टेशन नहीं होगी। एक तो नाज़रीन, ये भारत को आज पाकिस्तान की अफवाज की तरफ से, तर्जुमान की तरफ से दो टोक जवाब दिया गया है। लेकिन नाज़रीन, कहानी या बात यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जो एक और प्रोपेगेंडा इंडिया की तरफ से पाकिस्तान के ख़िलाफ़ किया जा रहा है, जो ICC का इजलास 4 से 7 नवंबर को होने जा रहा है, जिसमें भारतीय प्रोपेगेंडा ये है कि पाकिस्तान जो एशिया कप ट्रॉफ़ी का जो तनाज़ा है, ICC के इजलास में पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो नरम होगा। और ये भी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि शायद पाकिस्तान इस इजलास का, ICC की मीटिंग का बायकॉट भी कर सकता है। अब नाज़रीन, ये जो एशिया कप ट्रॉफ़ी का जो तनाज़ा शुरू हुआ था, ये भारत की जानिब से शुरू किया गया था। ये भारत की क्रिकेट टीम और उनके कैप्टन का फ़ैसला था, अपने बोर्ड के आशीर्वाद के साथ, कि हमने जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं मोहसिन नकवी साहब, जो कि पाकिस्तान के वजारत दाखिला के मिनिस्टर हैं, उनसे हमने ट्रॉफ़ी नहीं लेनी। ये नाज़रीन खेल में सियासत को लाने की एक मज़मूम अटेम्प्ट थी और इस अटेम्प्ट पे जो रिएक्शन था मोहसिन नकवी साहब का वो ये था कि अगर मुझसे ट्रॉफ़ी नहीं लेनी तो फिर मैं ये ट्रॉफ़ी लेके एशियन क्रिकेट काउंसिल के दफ्तर में जा रहा हूँ,
फिर मैं ट्रॉफी इन लोगों को नहीं देता जब इन्होंने मुझसे लेनी नहीं है। अब नाज़रीन खबर ये आई है कि इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने ये मामला जो 4 से लेकर 7 नवंबर तक आईसीसी का जो इजलास होना है, उस इजलास में इंडियन क्रिकेट बोर्ड के हमने एशिया कप का फाइनल जीता लेकिन हमें ट्रॉफी मोहसिन नकवी साहब ने नहीं दी, तो ये ट्रॉफी हमें पाकिस्तान के जो पीसीबी के चेयरमैन हैं, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो चेयरमैन हैं, उनसे ट्रॉफी दिलवाई जाए। तो आज इस पर बड़ी क्लैरिटी के साथ मोहसिन नकवी साहब ने यह बताया है कि एशिया कप ट्रॉफी का जो तनाज़ा है, इस तनाज़े से भारत को आसानी के साथ नहीं निकलने दिया जाएगा और पाकिस्तान इस मामले पे खामोश तमाशाई नहीं बनेगा। आईसीसी में भारत ने अगर ये मामला उठाना है तो पाकिस्तान इस मामले को भारत की तरफ से उठाए जाने पे दो टोक और मुंह तोड़ जवाब देगा और पाकिस्तान इस इजलास का बाइकआउट नहीं बल्कि पाकिस्तान भरपूर इस इजलास में शिरकत करेगा। यकतरफा तौर पे मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि यकतरफा तौर पे भारत का जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ दे के आईसीसी के इजलास पे भारत का गलबा कायम नहीं होने देंगे और अपना मौक़िफ़ भी रखेंगे और अपनी बात भी वहाँ पे बताएंगे कि एशिया कप की जो ट्रॉफी का तनाज़ा है वो दरअसल तनाज़ा क्या था और सियासत के अंदर खेल को कौन लेके आया। तो देखते हैं, कल 4 नवंबर है, कल से आईसीसी का इजलास जो है वो 7 नवंबर तक जो है वो सारी रहेगा। अगली खबर नाज़रीन आज़ाद जम्मू कश्मीर से मुतल्लिक़ है, जहाँ पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग ने तब्दीली का फैसला किया था कि वज़ीर आज़म अनवारुल हक साहब को तब्दील करके उनकी जगह पे नए वज़ीर आज़म को लाया जाएगा। पहले एक वज़ीर आज़म के नाम का ऐलान भी सामने आया, लेकिन बाद में बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि आज़ाद कश्मीर का जो भी नया वज़ीर आज़म होगा उनके नाम का जो ऐलान है वो आज़ाद कश्मीर यानी मुज़फ़्फ़राबाद से किया जाएगा। लेकिन नाज़रीन तब्दीली की ये जो खबरें चली थी, ये जो हवा चली थी, ये हवाएं इसमें तातुल आ गया है। कैसे तातुल आ गया है? क्योंकि डेडलॉक अभी मौजूद है और डेडलॉक इसी नुक्ते पे मौजूद है कि नून लीग ये कह रही है कि वज़ीर आज़म की तब्दीली के बाद काबीना बना के ज़रूरी कानून साजी करके ज़रूरी जो रिक्वायरमेंट है, जो तैनातियाँ करनी है, वो करने के बाद वहाँ पे नए इंतखाबात करवाए जाएँ, नई हुकूमत के लिए अवाम को मौका दिया जाए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि जो आज़ाद कश्मीर अवाम की जो हुकूमत का जो टेन्योर है जो कि जुलाई 2026 में मुकम्मल हो रहा है, तब तक हुकूमत को चलाया जाए और जो 80% बजट, वैसे नाज़रीन सुन के हैरान होता है कि तरक्याती जो बजट है आज़ाद कश्मीर का जो कि 80% अभी स्पेंड होना बाकी है, 6 माह आलमोस्ट गुजरने को हैं, अभी तक ये तरक्याती बजट की जो अमाउंट है वो 80 सिर्फ 20% खर्च की है, 80% अभी खर्च होना बाकी है। तो आप तरजीहात का अंदाज़ा कर लें कि जो वज़ीर आज़म थे, जो काबीना थी, वो नए मालियाती साल का 2025-2026 का बजट मंजूर होने के बाद उन्होंने तरक्याती कामों के हवाले से कितने प्रपोजल पेश किए, कितनी स्कीमें पेश की और कितने पैसे जारी हुए? कुछ भी नहीं जारी हुए, सिर्फ 20%। तो तरक्याती कामों का वहाँ पे क्या हाल होगा नाज़रीन, इसका आप अंदाज़ा कर सकते हैं। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर, ट्रंप साहब ने इस बात का ऐलान किया है कि अमेरिका जौहरी तजर्बात करने जा रहा है, जौहरी टेस्ट करने जा रहा है। लेकिन मीडिया की तरफ से जब उनसे सवाल पूछा गया कि आप ये जौहरी तजर्बात क्यों करना चाहते हैं पूरी दुनिया में, जिस पर सदर ट्रंप का ये कहना था कि सिर्फ अमेरिका नहीं, अमेरिका तो कह के जौहरी तजर्बात, जौहरी टेस्ट करने जा रहा है, दुनिया भर के कई ममालिक ये जौहरी तजर्बात करते हैं। जब सदर ट्रंप से सवाल किया गया अभी कौन करते हैं, उन्होंने रशिया का नाम लिया, उन्होंने चाइना का नाम लिया, उन्होंने पाकिस्तान का नाम लिया कि ये ममालिक बताए बगैर ज़ेरे ज़मीन एटमी तजर्बात करते हैं। लेकिन जो अमेरिका है उसकी कंडीशन, उसकी नोयत कुछ मुख्तलिफ है। यहाँ पर हमें ये बताना पड़ता है, हमें ये बात करनी पड़ती है, तो इसलिए हम बता के ये जौहरी तजर्बात करने जा रहे हैं और ये हमारे यहाँ पे साफ़ी लिखते भी हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, तो लिहाजा ये बात छुपाई नहीं जा सकती। अमेरिका जो है वो जौहरी तजर्बात करेगा और ये सदर ट्रंप का कहना है कि ये अमेरिका का हक है और इस हक से वो दस्तबरदार नहीं होंगे। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।